दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी की सीरीज़ का तीसरा टॉपिक पृथ्वी की गति के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पहली गति है घूर्णन गति, इंग्लिश में इसको रोटेशन मोशन कहते हैं। तो दूसरी गति है परिक्रमण गति या इसी को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको रिवोल्यूशन मोशन कहते हैं। घूर्णन मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। जिस तरह से एक लट्टू घूमता है वैसे हमारी पृथ्वी भी घूमती है और इस गति को हम घूर्णन कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। और परिक्रमण या परिभ्रमण का मतलब होता है कि पृथ्वी का सूर्य के चारों तरफ घूमना, इसको हम परिभ्रमण कहते हैं। तो चलिए इन गतियों को विस्तार से देखते हैं। पहली गति है घूर्णन गति या इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं, रोटेशन मोशन को ही। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं दोस्तों, जो इमेज लगा हुआ है यहाँ पे, जो पृथ्वी है यह घूर्णन कर रही है, यानी कि रोटेट हो रही है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, घूर्णन अथवा दैनिक गति, इसी को हम दैनिक गति भी कहते हैं। तो पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसके कारण दिन और रात होता है, अतः इस गति को दैनिक गति भी कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की तरफ घूमने में 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लेती है। तो पृथ्वी के रोटेशन मोशन के बारे में आपको 4 चीज़ें याद रखनी है। पहली तो रोटेशन कहते हैं किसको हैं, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना रोटेशन मोशन कहलाता है। और इसका डायरेक्शन कैसा होता है, मतलब कि दिशा कैसी होती है, तो पश्चिम से पूर्व। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती है, तो पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है। और इसके कारण क्या होता है, इसके कारण दिन और रात होता है, इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। और जो एग्जैक्ट टाइम क्या है वह है 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पृथ्वी अपना एक चक्कर यानी कि एक घूर्णन पूरा करती है। ठीक है, नियर अबाउट इसको हम 24 घंटे भी कहते हैं। नेक्स्ट गति है परिक्रमण या इसको हम वार्षिक गति कहते हैं, इंग्लिश में इसको रिवोल्यूशन कहते हैं। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और सूर्य का चक्कर किस प्रकार के मार्ग में लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार। अगर क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी का मार्ग कैसा है सूर्य का चक्कर लगाते समय, तो उसको बोलेंगे दीर्घ वृत्ताकार है, या इसी को इंग्लिश में इलिप्टिकल कहते हैं। 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जिस मार्ग पे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है उसे हम अर्थ ऑर्बिट या भूकक्षा कहते हैं। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। घूर्णन गति के कारण क्या होता है, तो दिन और रात होते हैं, लेकिन पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है, तो ऋतु परिवर्तन होता है। याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है। और जो एग्जैक्ट टाइम है पृथ्वी के परिभ्रमण करने का वह है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट तथा 46 सेकेंड। नियर अबाउट इसी को हम 365 दिन तथा 6 घंटे भी कह देते हैं। तो दोस्तों, पीछे आपने पढ़ा कि हमारी पृथ्वी जो है वो किस प्रकार के मार्ग में, तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगाती है। तो इस स्थिति में दो स्थितियाँ बनती हैं। एक स्थिति होती है कि पृथ्वी एक बार सूर्य से सबसे नज़दीक होती है, तथा दूसरी स्थिति में पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है। तो पृथ्वी जब सूर्य से अत्यधिक पास होती है तो उसको हम कहते हैं उपसौर। और ऐसी स्थिति 3 जनवरी के दिन होती है। इस डेट को याद रखिएगा, डेट इंपॉर्टेंट है कि उपसौर कब होता है, मतलब पेरीहेलियन कब होता है, तो 3 जनवरी को होता है। और दूसरी स्थिति बनती है अपसौर, मतलब कि पृथ्वी जब सूर्य से सर्वाधिक दूर हो तो उसको हम अपसौर कहते हैं। और ऐसी स्थिति बनती है 4 जुलाई के दिन। तो उपसौर कब होता है, 3 जनवरी को, और अपसौर कब होता है, तो 4 जुलाई को। दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे नज़दीक पृथ्वी सबसे नज़दीक कब होती है सूर्य के, तो 3 जनवरी के दिन होती है। और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर कब होती है, तो 4
जुलाई के दिन होती है। नेक्स्ट है कि अब आपको 4 डेट के बारे में याद रखना है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमण में 3 मुख्य स्थितियाँ बनती हैं। स्थितियाँ तो 3 हैं, लेकिन आपको 4 डेट याद रखना है। पहला डेट है 21 जून। 21 जून के दिन क्या होता है कि सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। इसकी वजह से कर्क रेखा पर दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है, और इस स्थिति को हम ग्रीष्म आयनात कहते हैं। और दूसरा डेट है 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है, और इसको हम शीत आयनात कहते हैं, या इसी को हम विंटर सोल्स्टाइस कहते हैं। और नेक्स्ट है 21 मार्च और 23 सितंबर का 4 डेट। पहला कौन सा है? 21 जून, इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है। दूसरा है 22 दिसंबर, इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। और तीसरी और चौथी डेट है 21 मार्च और 23 सितंबर का। 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन सूर्य भूमध्य रेखा पर यानी कि इक्वेटर पर लंबवत चमकता है। इसकी वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है, अतः सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होती है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन और रात की स्थिति बराबर होती है, ये याद रखिएगा। इस चीज़ को समझने के लिए एक मैप यहाँ पर है, इसको देखते हैं। दोस्तों यहाँ से शुरू करते हैं 21 जून से। याद करना बहुत आसान है। अगर आप एक डेट याद कर ले रहे हैं तो उस डेट में 3 मंथ आप ऐड करते चले जाएं। जैसे एक मंथ है जून, 21 जून। 21 जून में आप 3 मंथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका सितंबर। तो 21 जून के दिन सूर्य कहाँ रहेगा? तो वो रहेगा आपका कर्क रेखा पर। फिर उसके बाद 23 सितंबर के दिन सूर्य कहाँ आ जाएगा? तो आ जाएगा फिर से भूमध्य रेखा पर। उसमें 3 महीना ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा दिसंबर। और डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर के दिन सूर्य जो होता है वह मकर रेखा पर होता है, और उसमें 3 महीना और ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा मार्च। और 21 मार्च के दिन सूर्य फिर से कहाँ चला आता है? तो भूमध्य रेखा पर चला आता है। तो अगर इस तरह से भी देख लें, जैसे आपको पता होगा 3 रेखा हैं, बीच में कौन सी रेखा होती है? तो इक्वेटर। इससे 23.5 डिग्री उत्तर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इससे 23.5 डिग्री दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो हमारा सूर्य है वह कर्क रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच में ही रहता है। तो अगर 21 जून के दिन सबसे पहले कहाँ रहेगा? तो कर्क रेखा पर। फिर 21 जून के बाद 23 सितंबर कहाँ आ जाएगा? तो फिर से भूमध्य रेखा पर। और फिर से भूमध्य रेखा से कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो ये होगी स्थिति होगी 22 दिसंबर के दिन। 22 दिसंबर के दिन सूर्य कहाँ आ जाएगा? तो फिर से आ जाएगा मकर रेखा पर। और फिर ऊपर जाएगा तो मार्च में, मतलब कि कब? 21 मार्च के दिन फिर से कहाँ चला जाएगा? तो आ जाएगा वो भूमध्य रेखा पर। तो आशा है आपको पृथ्वी की गतियों के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू।